नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे इल्हाद के ऊपर। इल्हाद क्या है? इल्हाद के लुग़वी मानी लहद से ये निकला है और लहद होती है कबर, यानी कि आप सीधी कबर नीचे को लेके जाते हैं और उसको साइड पे निकालते हैं। बगल वाली कबर भी उसको बोला जाता है। एक तो शक होती है ना सीधी, एक बगल वाली कबर, उसको भी लहद कहते हैं क्योंकि वो साइड को निकल जाती है। तो साइड को लहद कहते हैं, साइड को निकल जा रहा, ठीक है। उसी से मुलहद है, साइड से निकलने वाला, मतलब दीन और मज़हब जितने भी हैं उनसे किनारा कश होते हुए साइड पे निकल जाना। इस्लाम और तमाम मज़ाहब का इनकार कर देना और एक साइड पे हो जाना, इल्हाद मुराद है। अब मुल्हिदीन हैं, उनकी 3 किस्में हैं, वो इंशाल्लाह बड़ी किस्में जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले इल्हाद मुतलिक में कुछ लोग आते हैं, वो कौन है। फिर हम इंशाल्लाह लाअदारियत जो है ना उसके बारे में बात करेंगे आज, और डीज़म के बारे में इंशाल्लाह आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। और मुल्हिदीन, असल में मुल्हिदीन जो है वो कहते हैं कि कोई, ये जिस तरह साइंस है ना, आप समझ लें ज़्यादातर साइंसदान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा का इनकार किया कि खुदा सिरे से है ही नहीं। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें, ये कायनात चल रही है, ये एक फिनोमेना ऑफ द नेचर है। मतलब किसी हस्ती का इसको चलाना या बनाना, इससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कोई नबी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, कुछ भी नहीं। ना फरिश्ते हैं, ना जन्नत है, ना दोज़ख है, कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल इन सारी चीज़ों से वो अलग हैं और इनका इनकार करते हैं और हर चीज़ को अपनी अक्ल पर छोड़ देते हैं कि ये चीज़ जो हमारी अक्ल कहती है वो तस्लीम किया जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा नाउज़ बिल्लाह, दीन एक नशा है कि दीन जो कहता है आपको मानना पड़ता है, मज़हब जो कहता है आपको तस्लीम करना पड़ता है। तो इसलिए बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि वो जो है ना वो मज़हब को ना अपनाया जाए, ठीक है। इंशाल्लाह हम एक वीडियो में अब से बात करेंगे कि मज़हब क्यों ज़रूरी है, मज़ाहिब क्यों आए हैं, क्यों ज़रूरी है, इंसान का मज़हब के अंदर ही रहना क्यों ज़रूरी, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं सबसे पहले पहली किस्म इल्हाद की, इल्हाद मुतलिक के ऊपर। तो ये इल्हाद मुतलिक जो है ना, ये ग्नोस्टिकिज़म्स से मुराद मार्फत का इल्म रखना है, ठीक है। ये मुल्हिदीन खुदा का इनकार के मामले में इतनी शिद्दत का रवैया रखते हैं कि ये लोग रूह, देवता, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, ये जो है, और मज़हब से मुताल्लिक़ रूहानी अमूर जो होते हैं और माबाद तबियाती जो हैं मामलात, इनको किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करते मुतलिक तौर पे जो इल्हाद तस्लीम करने वाले लोग हैं। इनका दावा है कि वो इस बात का अच्छी तरह इल्म रखते हैं कि इंसान और कायनात की तख्लीक किसी खालिक का कमाल नहीं है, बल्कि ये ख़ुद ब खुद वजूद में आई। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है और फितरी कवानीन के तहत, ये फिनोमेना ऑफ द नेचर के तहत ये चल रही है। इस नुक्ते नज़र के हासिल लोगों ने ग्नोस्टिक एथिसिस्ट, जिन्हें एथिस्ट कहा जाता है, मतलब दोहरिए भी इसको कहा गया है, और बेदीन लोग भी इनको कहा जाता है, मुल्हद भी कहा जाता है। आमतौर पर जब मुल्हिदीन यानी एथीइस्ट का जिक्र किया जाता है तो मुल्हिदीन से मुराद यही तबका लिया जाता है जो अभी हमने पहले नंबर पे जिनके बारे में मुतलिक जो मुल्हिद हैं उनके बारे में गुफ्तगू। दूसरा है लाइदारियत, ठीक है। लाइदारियत की इस्तिलाह जो है ना 19वीं सदी के अवाखिर में एक अंग्रेज़ जो था माहिर हयातियाती T.H. हैक्सले, इसने रकम की थी। ये इस्तिलाह इसने मुतारफ़ कराने का मकसद ये था कि लोगों से मुखातिब होना था कि जिनकी पसंदीदगी अपनी ज़ात होती है और वो माबाद तबियात और दीनियात के मज़ाहिब में उलझी बहसों से ख़ुद को दूर रखते हैं ये लोग जो हैं, जिसके बारे में हम दूसरी मिसाल के बारे में बात कर रहे हैं, लाइदारियत जिनके अंदर पाई जाती है। यानी इख्तिसार से कहा जाए तो ये नज़रिया खुदा का इनकारी है, खुदा को नहीं मानता। वो ये भी कहते हैं कि खुदा है या नहीं है, इस बहस में हमें बढ़ना ही नहीं, जन्नत है या जहन्नम है, इस बहस में हमने नहीं जाना। मतलब ये मज़ाहब वगैरह की बात बिल्कुल ना की जाए, बिल्कुल की ही ना जाए ये बात। इस बहस में उलझने से वो गुरेज़ करते हैं और बिलअल्फाज दीखर एथिज़म या थिज़म्स के झगड़े से मावरा, ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसके हामिल लोग खुदा के वजूद की बहस से उलझने से बिल्कुल गुरेज़ करते हैं, वो इस मामले में पढ़ने से बचते हैं। अब हम तीसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, यह है थिज़म्स, डीज़म्स इसको बोला जाता है, डीज़म्स बोला जाता है, डीज़म। ये भी एक मुल्हिदीन की तीसरी बड़ी किस्म है। इसका बुनियादी नज़रिया ये था कि अगरचे खुदा ही ने इस कायनात को तख्लीक किया है, लेकिन इसके बाद वो इससे बेनियाज हो गया। अब वो इस कायनात को हैंडल नहीं कर रहा, चला नहीं रहा, और अब ये कायनात जो है ना वो फिनोमेना ऑफ द नेचर से ख़ुद ब खुद चल रही है। दूसरे लफ्ज़ों में इस तहरीक का हदफ रिसालत और आखरत का इनकार है।
यानी किसी खुदा ने बना तो दी होगी ये, लेकिन अब वो इससे बेनियाज है, इसके ऊपर उसका काबू नहीं है नाउज़ुबिल्लाह। इस तहरीक को फ्रोग, ड्यूडी, ह्यूम और मेडलेटन के अलावा मशहूर माहिर माशियात एडम स्मिथ की तहरीरों से भी इसका वजूद मिला है कि बुनियादी तौर पर यही तीन नज़रिए के हामिल मुल्हिदीन इसी हाजिर में मौजूद है। ये थी तीन बड़ी इक़साम मुल्हिदीन की जो किसी भी सूरत में खुदा का इनकार करने वाले हैं और मज़ाहब का इनकार करने वाले। एक तो ईसाई है ना, मतलब मज़हब पर हैं, किसी किताब पर हैं, वो मानते हैं खुदा को किसी भी सूरत में, या हिंदू मानते हैं खुदा को किसी सूरत में, यानी कोई बाकी जितने भी मज़ाहब हैं वो तकरीबन किसी न किसी सूरत को खुदा को ज़रूर मानते हैं, अगरचे उनके साथ शिरक करते हैं लेकिन मानते हैं। लेकिन ये मुल्हिदीन वाहद वो गुरूह है इस वक्त जो है वो इल्हाद सेकुलरिज़म लोगों में मुल्कों के अंदर नाफिज किया जा रहा है कि आप अगर मजहबी नहीं रहना चाहते तो गैर मजहबी भी रह सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं, जिस मसले को आप समझते हैं कि ये बेहतर है उसको अपना लें, चाहे वो दीन इस्लाम के मुखालिफ ही हो। इस चीज़ के ऊपर जो आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई इससे इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अपने गिरदो नवा के साथियों का खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।